श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी की अगली कथा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप मोबाइल और टीवी दोनों पर प्राप्त कर सकते हैं। आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं। 18 फरवरी को है महाशिवरात्रि। पर क्या आपको पता है, इस दिन महाशिवरात्रि के साथ साथ त्रयोदशी और शनि प्रदोष की भी तिथियां पड़ रही हैं और ऐसा संयोग बन रहा है जिससे इस महाशिवरात्रि की महत्वता और अधिक बढ़ रही है। और जैसा कि सभी को पता है, महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। अगर इस दिन आप गुरुजी के बताए ये उपाय करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि ही वो तिथि है जिस दिन उमा और महेश का विवाह हुआ था, जो शंकर पार्वती का ही रूप है। अब इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए 5 महा उपाय बता रहे हैं। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हैं या 5 में से कोई भी एक उपाय जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस महाशिवरात्रि पे एक उपाय भी कर देते हैं तो महाशिवरात्रि का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। जान लेते हैं वे 5 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय है महाशिवरात्रि के रात को 12 बजे वाला उपाय। दूसरा उपाय है महाशिवरात्रि मनोकामना पूर्ति उपाय। तीसरा उपाय है पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने वाला उपाय। चौथा उपाय है धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र अर्पित करने का विशेष तरीका। और 5वां और अंतिम उपाय है हर मनोकामना पूरी होगी इस महाशिवरात्रि में गुरुजी के बताए इस नए उपाय को करके। जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत उतार चढ़ाव होता हो, जीवन में परेशानियां कम ना हो रही हो, पैसा आ ही ना रहा हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, तो आप ये उपाय इस महाशिवरात्रि की रात के 12 बजे जरूर करें। आपको धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। मतलब आप एक कटोरी में पिसी हुई हल्दी को घोल लीजिए पानी से और इसके बाद इसमें धतूरे को डुबो लीजिए और इसके बाद इस धतूरे को महाशिवरात्रि के रात के 12 बजे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। 10 से 15 मिनट वहीं मंदिर में बैठे रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहें और उस धतूरे को उठाकर ले आएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसे लाल कपड़े में बांध लीजिए। मतलब लाल कपड़ा लीजिए और धतूरे को उसके अंदर रखिए और उसमें गांठ उसी कपड़े से लगा दीजिए और अपने व्यापार वाले स्थान पर कहीं भी रख दीजिए, या फिर जो भूमि आपको फसल नहीं दे रही हो तो उसमें भी आप गाड़ सकते हैं। पर यह उपाय आपको रात्रि के 4 बजे के पहले करना है। मतलब व्यापार के स्थान पर या फिर खेत में यदि गाड़ना है तो जो भी आपकी आवश्यकता है वहाँ उसे रात में 4 बजे से पहले करना है। बस इतना कर देने से आपका व्यापार कभी पीछे नहीं हटता, व्यापार आगे ही बढ़ता चला जाता है और जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कर्जा भी चूक जाता है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि में अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें, अपना दुख दर्द तकलीफ महादेव को बता दें, तो इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है इस उपाय को महाशिवरात्रि में करने से अगली शिवरात्रि से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये निश्चितता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने की आवश्यकता होगी और ये उपाय आप महाशिवरात्रि में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। 1 काली मिर्च काली तिल के 7 दाने हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हो, बात तलाक तक पहुंच रही हो, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक नारियल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तुमरुका जी का नाम लेते हुए अपने घर में चारों तरफ घुमा लेना है। वॉशरूम जैसी जगहों में ना ले जाएं। इसके बाद इसी नारियल में आपको मोली लपेट लीजिए। मोली ऐसे लपेटना है कि कम से कम 5 घुमाव आ जाएं। इसके बाद इस नारियल को शिवालय में ले जाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। कितना ही रिश्ते में खटास हो गई हो, बात शुरू हो जाएगी और रिश्ते में मधुरता बढ़ने लगेगी, झगड़े बंद हो जाएंगे। ये उपाय पति पत्नी में से कोई भी कर सकता है। ये उपाय आप महाशिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं। अगर स्त्री मायके में हो तो ये उपाय वो अपने मायके वाले घर में ही कर सकती है और नारियल को शिवालय में अर्पित कर सकती है। अब बढ़ते हैं महाशिवरात्रि पे किए जाने वाले चौथे उपाय की तरफ। बेलपत्र को अर्पित करने के गुरुजी ने कुछ विशेष तरीके बताए हैं और अगर आप इस महाशिवरात्रि में उस अनुसार बेलपत्र अर्पित करते हैं तो महादेव आपकी बात बिना बोले समझ जाएंगे और आपके उस उद्देश्य की पूर्ति कर देंगे, जिस उद्देश्य के लिए जिस तरीके से आपने बेलपत्र अर्पित की है।
अब आप वीडियो में भी देख के समझ सकते हैं कि आपको बेलपत्र कैसे अर्पित करनी है। अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़ के चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। अगर कोई बेलपत्र की मध्य भाग को पकड़कर अर्पित करता है, चढ़ाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसके ग्रह दशा के अंतर्गत इसे चिंता बहुत है। अब यहाँ गुरुजी ने बेलपत्र के मध्य भाग से तात्पर्य बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ के अर्पित करने को बताया है। मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी है बीच की, उसको पकड़कर आपको अर्पित करना है। तीसरा, अगर कोई बेलपत्र की 2 पत्तियों को स्पर्श करते हुए चढ़ाता है शिवलिंग पर, तो मैं समझ जाता हूँ कि संतान के रोग, बीमारी की तकलीफ अर्थात बच्चों की बीमारी होने पर आपको बीच वाली पत्ती को छोड़कर आजू बाजू वाली नीचे की दोनों पत्तियों को स्पर्श करते हुए चढ़ाना है, अर्पित करना है। अगर कोई बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इससे महादेव समझ जाते हैं कि इसको वैभव और धन की कमी है। तो यदि आपके घर में वैभव और धन की कमी है तो आप बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसको पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, महादेव समझ जाते हैं। अगर कोई बेलपत्र को गीली कर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि ये बीमारी रोग से पीड़ित है। और अगर बेलपत्र में डूंट पीछे रह जाता है और ऐसी डूंट वाली बेलपत्र, डंठल वाली बेलपत्र अगर कोई शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि अदालत का केस चल रहा है। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। ये उपाय भी आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में इस उपाय के बारे में बताया था। गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया था जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय है, जो कि इस प्रकार है। आपको अपने हाथ में चंदन लगा देना है। आप सफ़ेद या पीला कोई भी चंदन को अपने हाथ की हथेली में लगा लें। हम आपको उपाय करके दिखा रहे हैं इसलिए हमने अपने हाथ में चंदन तो नहीं लगाया, पर आपको लगाना है और बीच वाली पत्ती की डंडी के पास इस बेलपत्र को पकड़कर समर्पित कर देना है। 3 विशेष तिथियां हैं। ये उपाय आप इन 3 तिथियों में कर सकते हैं: शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी और प्रदोष। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा चंदन लगाकर बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना चंदन वाला हाथ लगाकर अपनी बात महादेव से बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का ये विशेष उपाय है जिसे आने वाली आप इस शिवरात्रि पर ज़रूर कीजिएगा।